उज्जैन के बड़नगर तहसील में सुंदराबाद गांव में निवास करने वाले एक किसान ने करीब 20 लाख रुपए कीमत की अपनी जमीन निजी दान में दी है ताकि गांव में शासकीय स्कूल की बिल्डिंग बन सके और इस शासकीय स्कूल में छात्र छात्राएं गांव के पढ़ाई कर सकें, क्योंकि गांव में शासकीय जमीन नहीं थी, जिसकी वजह से स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन पा रही थी। ग्रामीण ने सोचा कि क्यों न मैं अपनी जमीन में दान दूं और फिर जगह पर शासकीय स्कूल की बिल्डिंग कंप्लीट हो सके, जिसमें गांव में निवास करने वाले छात्र छात्राएं आसानी से पढ़ सके। शासन को जमीन दी किसान ने और फिर स्कूल बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ और समय सीमा में स्कूल की बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हो गई है। अब आसानी से यहाँ पर गाँव में निवास करने वाले छात्र छात्राएं पढ़ाई कर सकेंगे। हम इस समय खड़े हुए हैं उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के सुंदराबाद गांव में, जहां पर सुंदराबाद गांव में निवास करने वाले यशवंत जी यादव साहब हैं, हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। और हम यशवंत जी यादव साहब से आपकी चर्चा और मुखातिब इसलिए करवा रहे हैं, ये एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बच्चों के दुख दर्द और ग्रामीणों को समझा और अपनी निजी ज़मीन, पैतृक जो ज़मीन है आपकी, उस ज़मीन में से करीब 5 बीघा ज़मीन जो है दान की। और ये ज़मीन दान इसलिए की इन्होंने ताकि गांव में जो निवास करने वाले बच्चे, स्कूली छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। और यह जो ज़मीन है 5 बीघा ज़मीन करीब 20 लाख की, क्यों ना मैं अपनी खुद की ज़मीन दूं और इस ज़मीन पर स्कूल की बिल्डिंग जो बनवाई जाए। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। किस प्रकार से अब यह बिल्डिंग बन चुकी है और क्या है? दादा बताइए, क्या नाम है आपका? मदन सिंह राठौड़। मदन सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? सुंदराबाद ही रहता हूँ। अच्छा। मदन सिंह जी बताइए, आप किस प्रकार से यह बिल्डिंग बन चुकी है और किस प्रकार से क्या रहा और किसने ज़मीन दी थी और क्या है इसके फ़ायदे हो रहे हैं? हमारे सरपंच साहब यशवंत सिंह जी यादव साहब ने ज़मीन दी और इन्हीं के कार्यकाल में 32 लाख रुपए स्वीकृत भी हुए और ये बिल्डिंग बन के तैयार हुई और आज बच्चियाँ पढ़ रही है। अच्छा, तो देखा किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है बिल्डिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है और अब इसके बाद में यहाँ पर बिल्डिंग के साथ ये स्कूल शुरू हो चुका है। यहाँ पर गांव के जो बच्चे हैं वह यहाँ पर पढ़ाई भी करने लगे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।